किसी भी काम को करने के लिए ना उसका माइंडसेट बड़ा ज़रूरी होता है। आप माशाल्लाह से इंजीनियर हैं और अभी बता रहे थे कि जो चाइनीज़ लोग हैं वो प्रोजेक्ट पे सुबह 7 बजे ख़ुद भी पहुंच जाते हैं और उनके ऑफिसर्स भी पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं आते 10 11 12 बजे तक, और अक्सर ऐसा होता है कि वो आते ही नहीं हैं। ये वाकई बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसकी रीज़न क्या है पता आपको? उनको ऐसा बनाया गया है, उनके माइंडसेट को ना तब्दील किया गया है। तरक्की करने वाली कौमें या पैसा कमाने वाली कौमें जो होती हैं ना, उनके मिजाज अलग होते हैं। हम खैरात पे पलने वाले हैं, हमारा गुजारा हो जाता है, हमें पता है कि हम नहीं भी कमाएंगे तो इमदाद मिल जाएगी। अच्छा, अब सोचना ये है कि यार मुल्क को तो इमदाद मिल जाती है, हमें कैसे मिल जाती है? हमें भी मिल जाती है। हमारा कंबाइन फैमिली सिस्टम है। अगर एक बच्चा कमा नहीं रहा है तो उसके अखराजात तो पूरे हो रहे हैं ना। कौन दे रहा है? घर का बड़ा भाई कमा रहा है या उसका वालिद कमा रहा है, कोई ना कोई तो कमा रहा है ना। जो कमा रहा है वो उसके अखराजात पूरे कर रहे हैं। बड़ा भाई कर रहा है, छोटा भाई कर रहा है, माँ कर रही है, बाप कर रही है, उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं तभी तो वो नहीं कमा रहा ना। अगर उसकी ज़रूरतें पूरी ना हों तो वो कमाएगा ना। एक्चुअली हमारा जो कंबाइन फैमिली सिस्टम है, हमारे ना कमाने की राह में ये एक बहुत बड़ी रुकावट है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे साथ एक लड़का काम किया करता था, उसकी ना कोई 10-12 एकड़ ज़मीन थी पीछे, नौकरी करते थे मैं भी और वो भी। मेरी कोई ज़मीन नहीं थी, तो मेरी कोशिश होती थी यार गैर हाज़िरी ना हो जाए, छुट्टी ना हो जाए, या फिर जब मैं काम कर रहा हूँ तो किसी सीनियर ने मुझे कुछ ऊंचा नीचा कह दिया है या कभी गुस्से में आ गया है तो मैं सुन जाता था। मैं यार ठीक है, होता है, काम है, चलता है। अगर मैं इसके साथ आगे से बोलूँगा, बात करूँगा, बदतमीज़ी करूँगा कि तूने मुझे ये क्यों कह दिया, तो उससे क्या होता था कि नौकरी जाने का ख़तरा रहता था। ठीक है, तो मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, कभी ऐसी हरकत नहीं की। मैं कोशिश ये करता था कि ये सुनने का मौका ही ना मिले, मैं अपने काम में एफिशिएंट हो जाऊँ, और ऐसा ही हुआ। जबकि वो जो मेरे साथ भाई था जिसका 10-12 एकड़ ज़मीन थी और उसका वालिद भी कमा रहा था, भाई भी, वो कहता था यार मैं किसी की बात क्यों सुनूं, मैं किसी की बात क्यों सुनूं। मैंने कहा यार नौकरी से निकाल देंगे, तू काम किया कर। कहता नौकरी से निकाल देंगे तो क्या है, मेरी 10-12 एकड़ ज़मीन है, मैं जाके वो काश कर लूँगा। जब तक ये पीछे हमारी ज़मीनें पड़ी हैं ना और इसके ठेके आते हैं, आसान कमाई, असल में ये इमदाद है। ये इमदाद जब बंद हो जाएगी ना, ये जिनके पास 4-4 5-5 एकड़ हैं और उनको ये तपड़ है कि ये ज़मीनें हैं जी, हम तो अपनी काश कर लेंगे, ये आज जिस बंदे के पास 4 एकड़ और उसके 4 बेटे हैं ना, तो 1-1 एकड़ रह जाएगी। ठीक ऐसे ही है, जब उसके 4 बच्चे होंगे ना तो ये ज़मीन आमदनी नहीं देगी, तब ये मुल्क तरक्की करेगा। एक नस्ल अभी हमने और इंतज़ार करना है। और जितने भी लोग ज़मीनें ख़त्म कर चुके हैं वो तरक्की की राह पे गामज़न हैं, और जिनके पास अभी ज़मीनें हैं, ज़मींदारा हैं, वो बड़ों के भी दिमाग ख़राब हैं और छोटों के भी दिमाग ख़राब हैं। ये जो आसरे हैं ना, ये ख़त्म करने होंगे हमें, ये इमदाद लेने के तरीके ख़त्म करने होंगे। और बड़ों को ये समझना चाहिए कि हमने अपने छोटों की ट्रेनिंग कैसे करनी है। उनको ये समझा के भेजना चाहिए कि बेटे अब इस ज़िम्मेदारी में या उनकी तनख्वाहों में गुजारे नहीं होते, अब उनको चाहिए कि वो ख़ुद कमाएं। जब हम कमाना नहीं सीखेंगे ना, तब तक हम अपने मुल्क को या अपने आप को ठीक नहीं कर सकते। हमारे यहाँ सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आ जाए, कोई आफत आ जाए, हमें पूरी दुनिया से इमदाद मिल जाती है। तो हमारा मुल्क जो है आदी हो गया, हड्डराम हो गया हमारा मुल्क। लेकिन अब दुनिया ने भी समझ लिया है कि ये तो इमदाद पे ही चलने लग गए हैं। अब दुनिया ने हाथ खींच लिया है। जब ये हाथ खींच लिया ना इन्होंने, अब हमें कमाई करनी पड़ेगी। कमाई करेंगे तो क्या होगा, महंगाई भी होगी, ज़रा पसीना भी आएगा, कपड़े भी मैले होंगे। जब ज़रूरतें पूरी नहीं होती ना, तब बंदा मेहनत करता है और तरक्की करता है। जिसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं वो मेहनत नहीं करता, वो तरक्की नहीं करता। हमारी एज अ कौम ज़रूरतें पूरी हो रही हैं अभी। एक और चीज़ भी है, जब हम मेहनत करेंगे हम मेंटली तौर पे पॉजिटिव भी होंगे। बिल्कुल। ये एक बड़ी चीज़ है। हम वेले रह के हम में नेगेटिविटी बड़ी है, इस ये जुगाड़ लगाते हैं, ये ऐसे आ जाए, ये ऐसे हो जाए, वहाँ से पैसे आ जाए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का कारखाना होता है। कभी आपने मसरूफ़ बंदे को नेगेटिव काम करते देखा है? उसके पास टाइम ही नहीं होता कोई फजूल बात सोचने का। चोरी कौन करता है? वेला बंदा। डकैती कौन करता है? वेला बंदा। सियासत कौन करता है? अक्सर वेले बंदे। आज है जी, खाना शुरू करवा दें। अच्छा, इसी तरह आपने देखा होगा कि ये जो थाने कचहरी की आना जाना, लोगों से मिलना,
جو टाउट्स होते हैं वो विले होते हैं असल में, ठीक है। जितना नेगेटिव काम विला बंदा करता है ना, मसरूफ बंदा कर ही नहीं सकता, उसको अपने काम से ही फुर्सत नहीं है। अच्छा, जितने बड़े शहर होंगे जहाँ पे कारोबारी सरगर्मियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे क्राइम रेट कम हो जाते हैं, अमूमन ऐसे होता है आबादी के हिसाब से। हम सारा दिन बस यही देखते रहते हैं, टिकटॉक देख लिया, फेसबुक पे रील्स देख ली, पॉजिटिव चीज़ें इस पे ही देख लें। हमने अगर कुछ देखना ही है तो कमाई करना ही देख लें, सीख लें, हम वो भी नहीं करते। ये मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा है पता है आपको? बहुत आसान सी बात बताता हूँ मैं आपको। हमारे मुल्क की आबादी 22 करोड़ है, जिसमें से 12 करोड़ औरतें हैं, और उन 12 करोड़ औरतों में से 11.5 करोड़ काम ही नहीं करती, घर में बैठी हैं ना। हमने उनको करना सिखाया ही नहीं है। आधी आबादी तो सीधी सीधी हमने मफलूज कर दी ना अपनी। अच्छा, अब आ जाए बाकी जो आबादी है, उस बाकी आबादी में बच्चे देख लें और बूढ़े देख लें, कितने ज़्यादा हैं। ना बच्चे काम कर सकते हैं ना बूढ़े कर सकते हैं, बाकी रह गए जवान। जवानों की आदत ही नहीं है काम करने की। आप गिनती कर लें ना, सरकारी मुलाजमीन को निकाल के आपको 1 करोड़ बंदा नहीं मिलेगा जो काम कर रहा है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेशन करें तो एक बंदे को 22 बंदे साथ पालने पड़ रहे हैं। मैं सर आपकी बात को सही तस्वीर दे रहा हूँ। ये भी सर रिपोर्ट आई थी बांग्लादेश की, हाँ जी, वहाँ पे सर हमारा भी ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चलता है, जिसमें हमारे कोई 25 से 30 लाख औरतें मुस्तफ़ीद हो रही हैं। इमदाद में रही आपकी ऐसे। बात है, वो 25 लाख औरतों को उन्होंने, हुकूमत बांग्लादेश ने उनको इंडस्ट्रियल स्टेट में उनको जगह दी हुई है लेडीज़ के लिए। हाँ जी, वो काम कर रही हैं और बड़ा अच्छा रहा, उनका GDP भी बहुत हाई हो गया, उनका बड़ा अच्छा वो चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब भाई एक ही काम करना है, सबको कमाना पड़ना है। हाँ, हमारे कुछ माशरती मसाइल हैं, कुछ मुआशी मसाइल हैं, कुछ हमारे मजहबी मसाइल भी हैं। इन सब को देखते हुए ठीक है, औरतें बाहर जाके नहीं कमाई कर सकती, घर बैठ के तो कर सकती हैं ना। अब हम अपनी बच्चियों को कम से कम ये तो सिखा सकते हैं ना कि ऑनलाइन अर्निंग्स कैसे होती हैं। हम उस तरफ भी अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं जा रहे। जब 22 करोड़ आवाम कमाएगी तब ये मुल्क तरक्की करेगा। अभी 1 करोड़ कमा रहे हैं। वो कहते हैं ना, मियाँ बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक पहिया हमारा छोटा है और एक बड़ा है। गाड़ी ऐसे गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। इससे निकलना पड़ेगा। करना चाहे तो बहुत कुछ कर बहुत सकती हैं, घर में टिकटॉक बना सकती हैं, नहीं, बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुत कुछ कर रही हैं। पॉजिटिव बहुत तब्दीली तो आ रही है, लेकिन ये आप स्मॉल इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री छोटे घरों में बहुत सारे काम होते हैं, कर सकती हैं। ये तब्दीली तो आ रही है, लेकिन स्लो बहुत है, स्लो बहुत है। इसकी स्पीड को कम से कम 10x करना होगा। इसलिए है कि हर्डल्स बहुत हैं हमारे मुआशरे में, हर्डल्स बहुत ज़्यादा। हर्डल्स बहुत। चल, इसमें तो 50% जो करना चाह रहे हैं वो हर्डल्स की वजह से डिसहार्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसको लीव कर दें। अब भाई ने एक बात की कि सारा दिन टिकटॉक पे रहते हैं या रहती हैं ख़वातीन और मर्द, फेसबुक पे रहते हैं। हाँ, रहें, लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म्स इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे, अब ये बिज़नेस प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सिर्फ ये सीखना है यूट्यूब पे जाके कि हम फेसबुक के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम यूट्यूब के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं, हम टिकटॉक के ज़रिए पैसे कैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे अब पैसे कमाने के तरीके मौजूद हैं। कोई भी चीज़ आप खुद बना के या किसी से लेके आप बेच सकते हैं और आपको घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरी पूरी फैमिलीज़ अब इस काम के अंदर इन्वॉल्व इंडल्ज हो गई हुई हैं, कर रही हैं। कोई खाना पका के बेच रही है, कोई कपड़े बना के बेच रही है, कोई पर्स बेच रही है, कोई सीपियाँ बेच रही है, कोई हार बना रही है ख़वातीन। होम इंडस्ट्री, छब्बियाँ नहीं होती जिसमें रोटी खाते हैं, चंगेर छब्बी। ख़वातीन घर में बैठ के छब्बियाँ बेच के 15 से 20 हज़ार रुपये महीना बचत कमा रही हैं। और आपके पास जो मोबाइल है जिस पे आप सारा दिन रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, इसी के ज़रिए वीडियोस बनाती हैं, उसको अपलोड कर देती हैं। नीचे टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नंबर वो लिखा होता है, लोग रब्ता करते हैं और वो उनको डिलीवरी भिजवा देते हैं। गुड़ियाँ नहीं होती कपड़े वाली, गुड़ियाँ बेचनी, रिल्लियाँ जिसको हम जुलियाँ कहते हैं, रिल्लियाँ जुलियाँ वो बेच रही हैं। सर कोके, ये कांटे बना बना के बेच रही हैं, दुपट्टे रंगाई करके बेच रही हैं, खुद से हाथ वाले सिलाई करके बेच रही हैं, बच्चों की छोटे छोटे वो नहीं होते पालने, वो बेच रही हैं ख़वातीन, कढ़ाई सिलाई के डिज़ाइन, लहंगे बेच रही हैं।
सियालकोट सबसे बड़ी एग्जांपल हाँ है, वहाँ पे औरतें फुटबॉल और ये हार्ड बॉल हाथ से सिलाई करती हैं। तो दो तीन चीज़ें। नंबर वन, हमें वो बंदा जो कमाता नहीं उसको इमदाद देना बंद करनी होगी। नंबर वन। गोरा जो है ना वो क्या करता है, 18 साल का बच्चा बच्ची हो जाए उसको कहते हैं जाओ कमाओ, कमाओ और खाओ। वो वालिदैन के ऊपर बोझ नहीं रहता। हम 18 साल के बच्चे को सीने से लगा के रखते हैं, मेरा तो एक ही है, पुत्र है जी, मेरी बेटी मेरा तो एक ही है, ये किधर जाएगा, ये पहाड़ जाए। उसका दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, हमने खुद अपने बच्चों को बिगाड़ लिया, मेहनत करना नहीं सिखाया। मेहनत में अजमत है, ये बात नहीं बनी हुई, ये हकीकत है। खाना खाते हैं ठंडा हो जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।